गाँव के अंदर जितनी भी मेरी सारी बहनें वो कोई भी पढ़ती नहीं है क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है जल्दी से जल्दी। मम्मी वो तो डिपेंडेंट हो जाओ और पापा एक्सेस ड्रिंक करते थे मतलब कि दारू ज़्यादा पीते थे तो उसकी वजह से हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा इनके। बहुत अच्छा लाग रहा था મને सगळा મને विशेष करायचं तर મને बहुत ही अच्छा लागायचं एक्चुअली मेरे नाना जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो मैं चाहूँ तो मैं हार्ट हार्ट की बीमारी जो भी है उसको सॉल्व करूँ। तो जब कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर आपने लगे कि नहीं थोड़ा सा निराश हो हताश हो उन समय आप क्या કર્યા करो कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई तो हमारा आंसू टपका था। खमागणी राम राम। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जयपुर चैनल और आज बहुत खास रिपोर्ट में आपने बताने वाला हूँ। कभी कभी आप देखा होगा कि ऐसा बहुत सारा लोग है जो कि मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग में जाया करे, बहुत मेहनत करे करे, हमारा माता पिता भी अच्छा अफसर हुआ करे, वहां पूरा फैसिलिटी दिया करे, फिर भी वहां वो परसेंटेज नहीं आ पावे जो अधिकतर लोग चाहते चाया करे कि कम से कम 80-90% बने। लेकिन जवाहर नगर कच्ची बस्ती में आज खड़ी हूँ। अठेरी कुछ होनहार बच्चे हैं जो कि मुश्किल हालात में, चाहे परिवार हो कैसा भी माहौल हो, अपने आप ने उनमें ढाल कर दिन रात मेहनत एक करके अच्छा अंक लेकर आइए, अच्छी परसेंटेज लेकर आइए। आओ मैं आज आपने बात सबसे मिला हूँ। मोनिका कैसा लग रहा है आज आपने इतना अच्छा परसेंटेज बने हैं, फैमिली भी बहुत खुश है और आपका जो बहुत आपने बहुत विशेष भी मिली बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, कैसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा लाग रहा था મને सगळा મને विशेष करायचं तर મને बहुत ही अच्छा लागायचं ಈ वजह से। कितनी परसेंटेज बनी आपने? मेरी बनी है 91.40%। साइंस से हो आप? जी मैं साइंस बैकग्राउंड से, साइंस बायोलॉजी है मेरे पास। साइंस बायोलॉजी है आप लोगों ने और आगे साइंस बायोलॉजी में कुछ स्कोप है आपने कुछ लगे? जी मैं करवा चाहूँ तो नीट तो मैं डॉक्टर बनवा चाहूँ छू तो मैंने नीट देने से पहले तो ई वजह से मैं कोचिंग कर रही हूँ अभी तो डॉक्टर आप बनना चाहो तो डॉक्टर कोई पर्टिकुलर कोई जानवर डॉक्टर भी होया करे या फिर कुछ स्पेशलिस्ट होया करे, आईज स्पेशलिस्ट होया करे, तो कैंसर होया करे, तो आप कुछ स्पेशल कुछ सोच रहे हो कुछ ऐसा, या डेंटिस्ट वगैरह कुछ? मैंने तो पहले सोचा था कार्डियोलॉजिस्ट एंड तो कार्डियोलॉजिस्ट में मुझे स्कोप दिख रहा है तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों क्यों लगे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? एक्चुअली मेरे नाना जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो मैं चाहूँ तो मैं हार्ट हार्ट की बीमारी जो भी है उसको सॉल्व करूँ इसलिए। परिवार में कौन कौन है आप रहे? मम्मी पापा, दो भैया है, उनकी मतलब उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे। मम्मी पापा है आप रहा? एक्चुअली जो मैं अपनी अडॉप्ट की हुई हूँ वहाँ से तो हमारे मम्मी पापा तो जो रियल से वो ख़त्म हो गया था पहले। एक तो मम्मी तो जॉन्डिस हो जो और पापा एक्सेस ड्रिंक करते थे मतलब ड्रिंक दारू ज़्यादा पीते थे तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी 10th में। जी तो अब बार आपने अडॉप्ट कौन कर रखे? मम्मी से मारी अभी तो बुआई से। बुआ सा, ठीक है, बुआ सा है। मम्मी से हाँ। मम्मी जी बोलो होया करे यूं बचपन में, परिवार में बचपन से जिन्हें मम्मी बोला फिर मम्मी आदत पड़ जाया करे। हाँ, बोलते ना पैदा करने से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है तो वैसे ही मम्मी मुझे पाल रही हैं जब से मैं 2 महीने की यहाँ गई थी तब से मुझे मम्मी है। आप इतनी बड़ी बात बोल रही हो तो मैंने कुछ दिख रहा है, आपने एक तुलसी माला पहन रखी हो, आप बोल रही हो पैदा करवा वाला से ज्यादा पालने वाला ज्यादा होया करे, तो ठाकुर जी ने भी पैदा कोई और करी, पाली कोई और, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कब से मानो आप ठाकुर जी ने? मैं जब 10th 11th से थी तब से मानती हूँ। क्यों ऐसा कोई हुआ जो आप ठाकुर जी ने मानने लग गया? और कभी गई हो गोविंद देव जी मंदिर? जी मैं गोविंद देव जी मंदिर जाऊँ तो मैंने एक कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई थी मेरा आंसू टपक गया था। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं उनको देखकर तो जब से मेरा ऐसे था। जी इमोशनल हो जाया करो आवा ने देख के, तो ऐसा कई है जो मूर्ति के अंदर जो आपने सबसे ज्यादा आकर्षित करे अपनी ओर? उनकी आंखें आंखें बहुत आकर्षित। बहुत सही बात बोली है, गोविंद देव जी आंखें ऐसी है कि वहां वास्तव क्यों कि जो अगर वहां देख लो तो फिर वो पछवाना ही हो जाया करे। कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं जानना चाहूँ कि आप मतलब रूटीन में जो शामिल कर रखी थी जिससे आप इतना अच्छा परसेंटेज लेकर आ पाई? मारो यहाँ कोई रूटीन कौन जो मतलब मैं ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाती थी सिर्फ टाइम का मैं 5 बजे उठ जाऊंगी ऐसा नहीं बनाती थी मैं पूरे दिन का प्लान बनाती थी कि मुझे एक सब्जेक्ट में कितना मतलब कि क्या क्या पढ़ना है तो वैसे ही टू डू लिस्ट होती थी एक टू डू लिस्ट नाम की हो जाए तो मैं बनाऊँ जो तो मान हिंदी मतलब हिंदी में आज ये चैप्टर करना है तो मुझे ये करना है तो मैं करती थी ऐसा।
और पढ़ाई के अलावा अपने अपने कटे अगर माइंड फ्रेश करवा के लिए चाहिए अगर तो कई करता था आप? અહીંયા તો स्कूल में हमारे डांस हो जा योगा होता है ना, योगा होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ड्राइंग वगैरह भी होती है। कभी कभी कंपटीशन में जाती थी मैं, और स्किट में एंकरिंग का करती थी, मतलब वो होता था ना स्कूल में, तो मैं अच्छा। पार्टिसिपेट करती थी जी। मैं भी एक बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एंकर हूँ। मैं भी जब स्कूल में टीचर था तो भी मैं भी एंकरिंग कर वगैरह करता था, बट इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज आपके सामने हूँ। तो फिलहाल मैं आपने पूछना चाहूँ कि वो कोई खास टीचर जिसे आपने बहुत मतलब अच्छो लगे हो मिलकर, या फिर जो आपने बहुत गाइडेंस दी हो, आपने लगे कि नहीं ये सर या ये मैम अगर नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छो नहीं कर पाती? जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरे को सारे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, स्पेशली प्रिंसिपल मैम। व्हेनेवर जब मैं उनके पास जाती थी तो वो हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट करती थी, हमेशा मतलब वो करके बताती थी कि तू यह कर सके छे, यह कर सके छे, तो बोर्ड में 90+ ला सकती है, तो फिर मैं इसलिए लाई। और ऐसे टीचर्स तो मुझे सब मोटिवेट करते थे। और कभी कोई ऐसा मिले कोई डीमोटिवेट करे वाला परिवार है मोहल्ला में कभी कोई? ना, ऐसा होता है फैमिली में, कोई कोई लोग होते हैं, जब वो कोई बढ़ना चाहता है तो उस मतलब कि वो कोई बढ़ता है तो उसको नीचे, ऐसा होता है। टांग खींचने वाला। तो जब कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर आपने लगे कि नहीं थोड़ा सा निराश हो हताश हो, उन समय आप क्या करया करो, कौन सी चीज है वो करया करो जिससे आपने थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट मिले? आ, आगे पीछे आगे पीछे तो मेरे फैमिली वाले हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। हमारे भैया चा, हमारी मम्मी चा और भाभी सर सब सब मोटिवेट करते थे। जब भी मैं ऐसा होता है ना कि हाँ मैं ये हो रही, तो मैं मम्मी से जार बात करूँ तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती हूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक। तो ये थी आप आज हमारे साथ है मोनिका राठौड़, जो आपने बताई है पूरी बात। अब थोड़ा फैमिली से बात करना कि कई कहे हुए इन बारे में। आप लोग का नाम है? करण सिंह राठौड़ है। और आज मोनिका मतलब आपकी खास लाडली बहन है, आपकी लाडली ननंद बाईसा है, तो मतलब की कर रखो, मतलब कभी भी नहीं कोई ख्वाहिश हो हर एक ख्वाहिश पूरी करो, या कभी आप बड़ा भाई रहो होते नाते आप इनके दो कि नहीं 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 आज चीज नहीं करनी या नहीं करो, डांट वाट फटकार सब मिले? आज तक उसको किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं है। वैसे मेरी मदर है तो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और जो भी मेमार से जो भी सपोर्ट करने की चीज़ होती है मैं पूरा उसका सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। आज इतना अच्छा परसेंटेज लेना है तो इन पीछे री किनो सपोर्ट है, और कई है कारण जो आज तो ले पाई? मेरा मानना है कि सबसे पहले सपोर्ट स्कूल्स का है। स्कूल्स जो ये विमुक्ति गर्ल्स स्कूल्स है, उनकी टीचर्स, प्रिंसिपल, एनजीओ, उनका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रोल है। अगर उनका रोल नहीं होता तो आज हो सकता है हम उसको इतना पढ़ा भी नहीं पाते। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई मदर फादर का भी खूब रोल रहा है। मदर ने साथ ही जैसे ये ट्यूशन्स वगैरह जो भी हैं इसका सपोर्ट करना, और जो भी इसका सपोर्ट है इसके लिए टेबल चेयर वगैरह लाना और सब कुछ उसको सपोर्ट करना, मदर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। आपसे पूछना चाहूँ कि कभी कोई नोकझोंक हुई हो ननद या भाभी के अंदर की भाभी तो पढ़वा नहीं दे रही मैंने, या फिर भाभी ने पता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ कुछ खावारी इच्छा होएगी भाभी बना नहीं रही है, कभी कुछ ऐसा हुआ कुछ कभी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नोक-झोंक होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई छोटा मोटा कोई किस्सा बता सको, एक बार यूं हुआ तो कुछ किस्सा बता सको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तो चलती रहती है। बाकी हम जैसे थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, उसके बाद हम दोनों वापस एक हो जाते हैं। अच्छा, नोकझोंक। हाँ। वो भी जाती है लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि लोग मुँह बना के एक दूसरे से बैठे, या तो वो मेरे से आके बात कर लेंगे, नहीं मैं खुद चली जाती हूँ, तो हम दोनों में बस इतना ही होता है। और मोनिका का अठे ही, मोनिका के लिए खास दोस्त है खुशी। खुशी भी अठे आ चुकी है। खुशी, आपका कितना परसेंटेज बढ़िया है और कौन सा बैकग्राउंड से हो आप? हमारी 93.80 परसेंटेज बनी है और मेरी आर्ट्स स्ट्रीम है। आर्ट्स है। आर्ट्स के अंदर इतना अच्छा परसेंटेज लाई हो आप, तो सबसे ज्यादा नंबर किमा आया आपका? हमारा सबसे ज़्यादा नंबर होम साइंस में आया, कितना आया? 99। अच्छा, आपने मारवाड़ी आवे? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत आवा तो बोल सको आप। अच्छा, एक चीज पूछो, आपके घर में कौन कौन है? हमारा घर में मम्मी पापा छे और छोटो भाई छे। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिससे खुशी इंस्पायर हुई थी, प्रेरणा मिलती खुशी ने, और खुशी उन्हें बाद से दिन रात एक करके मेहनत करके इतना अच्छा परसेंटेज लेना ही है? हमारे घर में जो मैं बूंदी गांव से बिलोंग करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा ओनली जयपुर रहे छे, लेकिन
मेरे मम्मी पापा जो मुझे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए मेरे गांव के अंदर जितनी भी मेरी सारी बहनें, वो कोई भी पढ़ती नहीं है, क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है जल्दी से जल्दी। सारी जो भी मेरी फैमिली के अंदर है, सारी गर्ल्स की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे फैमिली के अंदर जितनी भी गर्ल्स है, सबके ऊपर मैं सबसे हाई लेवल पे जाऊँ। आगे चल के आपको कई उम्मीद है कि मतलब बड़ो, थोड़ा सा और टाइम निकल जाए उनके बाद में, कॉलेज करवा के बाद कुछ सोच रखे हो, कुछ वो बनना है मैंने गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है? गवर्नमेंट टीचर ही क्यों बनना है? और भी बहुत सारी ऑप्शन है, क्यों नहीं बनना? क्योंकि मैंने पढ़ा वो अच्छो लागे। अच्छा, तो इन्हें मतलब 12वीं के बाद आप बीएड वगैरह करोला? हाँ, मैं स्पेशल बीएसटीसी करने की सोची है, आप स्पेशल में क्यों करना चाहो? क्योंकि ज्यादा नॉर्मल तो सबको सबको नीड पड़ती है, लेकिन स्पेशल जो लोग हैं बच्चे, उनको ज्यादा मैं हेल्प करना चाहती हूँ, स्पेशल बच्चों को। अच्छा, तो मैं आपने पूछना चाहूँ कि पिताजी क्या करे आपका? हमारे पिताजी काज बटन करे, काज बटन शर्टा पे। और मम्मी? मम्मी गृहिणी। और आपके छोटे भाई कौन सी क्लास में पढ़े? हमारा छोटा भाई वो अभी 10वीं बोर्ड दी है। आप इन बस्ती में रहो हो, इन बस्ती रो माहौल थोड़ा सा अलग होला, तो आपने कभी कोई ऐसी चीज फेस करने मिली जब आप लोग आपने कहता था अरे बनेला बड़ी अफसर, पढ़ रही इतनो करके कहीं करेला? बस्ती में सब ऐसा हुआ कर अधिकतर लोग, तो कोई ऐसा मिले आपने लोग? बस्ती में अधिकतर तो जो छोरियान ने पढ़ा भाई कौन दे, पढ़ा हुआ ही कौन है बस्ती में। बट जो विमुक्ति की छोरे छे, वो सबसे ऊपर पे छे। विमुक्ति की छोरे सबसे खेल में भी और पढ़वा में भी हर जगह ऊपर छे। तो बस विमुक्ति संस्था है या स्कूल है? विमुक्ति संस्था है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है। तो लगभग बस्ती के सभी बच्चे उठे पढ़ा करे? हाँ, बस्ती की सारी 90% जो छोरे छे, वो सब विमुक्ति गर्ल्स स्कूल में जाओ छे, क्योंकि यहाँ पर लोगान के पास अतरा पैसा कौन हो पढ़ावा के लिए प्राइवेट स्कूलान में, तो सब जो छे विमुक्ति ही सपोर्ट करे छे छोरियान ने। तो ये थी यहाँ पर आता है खुशी, जो आपने बता रही थी कि किकर इन माहौल में रह के पढ़ाई करी है और इतना अच्छा परसेंटेज लेना ही है, और आगे सरकारी टीचर बनना रही एक अभिलाषा है, इच्छा है। तो आप तो ही कह सका कि बस आप आगे और यूं पढ़ती रहो और गवर्नमेंट टीचर बनो, ताकि और भी जो बच्चा बना पढ़ा के वहाँ एक अच्छे भविष्य दे सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशी। तो फिलहाल आप देख रहा था, आज मैं जवाहर नगर बस्ती में आयो थो और अटे एक एक करके जो भी टॉपर थी अटे की वहां बात करी थी। मैं तो कह सकूं कि आज ये जो बच्चियां हैं, अगर यानी अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और मिलेला, तो शायद हो सके आप और भविष्य बहुत एक अच्छा हाथ में जा रहे है। फिलहाल के लिए आपने कैसे लगे हो? अगर आपने वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने कई अच्छे लगे हो। और एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा मैं, आपका दोस्त दीपक, एक और नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए आप देख रहे हो झलको जयपुर। धन्यवाद।